क्राइम के मामले लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, न केवल गाजियाबाद में बल्कि देश भर में हम अगर जिक्र करें तो ये मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। AK जैन हैं, पूर्व DGP। आपका बहुत बहुत स्वागत है AK जैन जी। साथ ही हमारे साथ राहुल मिश्रा, साइबर एक्सपर्ट हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले अनिल का ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि गाजियाबाद का हम जिक्र कर रहे हैं और गाजियाबाद में अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत तेजी के साथ ये मामले सामने आ रहे हैं। अनिल, आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन है? क्या कोई एक ऐसा गिरोह है जो रहा है यहाँ लगातार, क्योंकि ये मामले तो इसी और इशारा कर रहे हैं। देखिए, वाकई आपने सही कहा। लगातार गाजियाबाद में जो साइबर अपराध है वो बढ़ रहा है, लगातार चरम पर है। आए दिन इस तरीके के मामले आ रहे हैं, लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस की कमी है। पुलिस की तरफ से अवेयरनेस करनी चाहिए, फैलानी चाहिए, जिससे कि लोग समझ पाए। क्योंकि ये जो सातिर है वो बेहद ही सातिर तरीके से लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। लोगों को पहले वीडियो कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक महिला अधिकारी से 56 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। उसमें उनकी तरफ से शिकायत दी गई। उन पे पहले कॉल आती है और उधर से कहा जाता है कि आपने जो कुरियर किया है उसमें ड्रग्स मिला है, तो आप जेल जा सकती हैं। यदि जेल जाने से बचना चाहती हैं तो आप हमारे अकाउंट में पैसा डालिए। और साथ ही उनसे ये कहा गया कि आप मोबाइल, क्योंकि वीडियो कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग में जो अधिकारी होते हैं पुलिस की ड्रेस में होते हैं, पुलिस की वर्दी में होते हैं। और साफ तौर पे वो कहते हैं कि आप जो है मोबाइल के सामने से हटेंगे नहीं, तो इसी को डिजिटली अरेस्ट कहते हैं। और उनसे कहा जाता है आप डिजिटल अरेस्ट हैं और मोबाइल के सामने रहेंगे, जो करना है आपको अभी आप ट्रांसफर कर दीजिए। और आप क्योंकि ये मौका ही नहीं देते हैं किसी से बात करें या किसी अधिकारी से बात करें, पुलिस कर्मी से बात कर पाए, अपने फैमिली मेंबर से बात कर पाए, तो ये लोग बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं जिससे कि आम जनता समझ पाए। और जैसे कि हालिया मामला जैसे कि अभी आया है, कल का ही मामला है, उसमें जो एक पिता है उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा है उनके पास कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, और उसमें जो नेक्स्ट बंदा जो होता है वो पुलिस की वर्दी में होता है और वो कहता है कि आपके बेटे ने रेप किया है, उसको हमने वो अरेस्ट कर लिया, उसको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। यदि आप बचाना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कर दीजिए। इसी डर से उन्होंने जो है 12,70,000 रुपए उन जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का खेल ही होता है और इसी दौरान एक डिसीजन लेना होता है कि क्या आप डिजिटली अरेस्ट हैं। ये समझने में भी लोगों को थोड़ा वक्त लगता है और तब तक वो शिकार हो चुके होते हैं। AK जैन जी, पूर्व DGP हमारे साथ हैं। AK जैन साहब, आपका तो अनुभव रहा होगा क्योंकि आप DGP के पद पर रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे मामले टैकल किए होंगे, बट नाउअडेज वी आर ऑब्जर्विंग कि बहुत ज्यादा ये मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और आज की जो सिचुएशन है उस पर क्या कहेंगे जरा? देखिए, अब हाल के दिनों में ये क्राइम बढ़ रहा है बहुत। पहले इतना नहीं होता था। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अब हर जिले में साइबर थाना खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दिए हैं, खुल भी गए हैं, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि इसमें पुलिस को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि एक तो आप किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल को एक्सेप्ट ना करें। ये एक शौक हो गया है, हम हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं, कहीं से भी कॉल आ रही है उसको ले लिया, किसी ने भी हाय लिखकर भेज दिया उसको तुरंत फोन कर रहे हैं। भाई, आपको क्या पड़ी है कि आप किसी को अनावश्यक अपने लिए एक तबालत मोल ले रहे हैं, अपने लिए एक परेशानी खड़ी करवा रहे हैं। मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने अनजान नंबर से वीडियो कॉल एक्सेप्ट करी, फिर उनसे कहा गया कि आपका फला लेडी से संबंध है और हम इतनी थोड़ी देर में हम आ रहे हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। तो तुरंत उसको रिपोर्ट किया गया। इन नोएडा का केस है और तुरंत रिपोर्ट किया गया और उसके बाद कहीं कोई नहीं आना था। तो पर हमें इन सब चीजों के लिए खुद ही कॉशियस रहना चाहिए कि हमें अनजान नंबरों से वीडियो कॉल और ये सब एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और हम करेंगे अगर तो परेशानी में पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर किसी ने कह दिया कि आपका लड़का रेप में बंद हो गया है, पहले आप पता तो कर लें कहाँ है आपका लड़का, आपका लड़का सही सलामत है, कहाँ है। कोई आपके साथ थोड़ी बहुत जानकारी आपके बारे में करते हैं और इस तरीके का वो हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया
अब पुलिस इसमें अकाउंट जरूर सील कर देगी, पर हो सकता है तब तक रुपया निकल चुका हो और उस अकाउंट को दोबारा ऑपरेट ही ना किया जाए, केवल बिल्कुल इसी बिल्कुल पर्पज से ठीक कह खोला रहे हैं। गया हो, राइट। किसी इसी पर्पज से खोला गया हो और एक बार ऑपरेट करके और उसको बंद कर दिया। तो ठीक ये है। हमें हमें आपको सभी को इसमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता बिल्कुल है। अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल मिश्रा। राहुल जी, अपराध नहीं बदलता, अपराधी तरीका बदल लेता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि साइबर पे भी हम बात करेंगे, साइबर की भी का भी क्राइम होगा, साइबर क्राइम भी होंगे। अभी चूंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के भीतर, वो डिजिटली तो उतने ज्यादा साउंडेड है ही नहीं, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन उस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको किस तरीके से आगे अपने जीवन में किस तरीके से लेकर आना है, और सबसे बड़ी बात क्राइम से कैसे बचना है, ये सारी चीजों का अभी भी अवेयरनेस नहीं है लोगों के भीतर। आप साइबर एक्सपर्ट हैं, ये जो मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आपके सजेशंस क्या कहते हैं राहुल जी? देखिए, साइबर क्राइम को रोकने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है साइबर अवेयरनेस। सबसे ज्यादा साइबर अवेयरनेस पे हमें काम करने की जरूरत है। आजकल हम डिजिटल तो हो रहे हैं, बट हम डिजिटल होने के साथ साथ सेफली डिजिटल जो भी माध्यम है उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। जैसे आजकल यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स बहुत सारे चल रहे हैं। राइट। व्यक्ति यूपीआई तो इस्तेमाल करना जानता है, गूगल पे से पैसे भेजना जानता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमें अपने आप को साइबर अपराधों से कैसे बचाना है। इसी तरह जैसे आपने अभी बात करी डिजिटल अरेस्ट की, तो डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति आपको फोन करके आपके बच्चे का नाम आपको बता रहा होगा और कह रहा होगा कि इनको हम अरेस्ट करने वाले हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। ये इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? ये इंफॉर्मेशन आपके सोशल मीडिया से मिलती है। कोई व्यक्ति जो फ्रॉड करने वाला आदमी होता है वो रैंडमली कोई भी नंबर फेसबुक पे सर्च करता है, उसको आपका प्रोफाइल मिल जाता है, प्रोफाइल में देखता है, कई बार लोग लिख करके रखते हैं रिलेशनशिप में ब्रदर, मदर, फादर, डॉटर, सन, तो वहां से उसको पता चल जाता है कि ये आपका लड़का है। अब वो आपके लड़के की प्रोफाइल विजिट करके उसके 5 दोस्तों के नाम निकाल लेगा। फिर आपसे जब कम्युनिकेशन वो फ्रॉडस्टर कर रहा होगा तो इतने सारे लोगों के नाम ले रहा होगा। जैसे आपसे कोई कहने लगे कि आपका बेटा अरेस्ट हुआ है, उसके साथ उसका ये दोस्त अरेस्ट हुआ है, और आपको पता है कि उसके वाकई में ये दोस्त है, तो आपको तो ये लगेगा कि जेन्युइन वे में आपके लड़के ने कोई गलत काम कर दिया है। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे सोशल मीडिया से हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है और उस जानकारी को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर आपके 5 मित्रों का नाम ले रहा है, जैसे आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जिसमें कहा जाता है कि उनका पैसा, आपके मित्र है, इनका नाम ये है, उनका पैसा आपके अकाउंट में भेजना था क्योंकि उनके अकाउंट में कोई दिक्कत चल रही थी। तो लोग क्या होते हैं, सोचते हैं हमें तो पैसा मिलने वाला है, और फिर क्या होता है, वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कोई ऐप इंस्टॉल करवा लेते हैं अपने फोन में, या कई बार किसी क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। तो ये तमाम ऐसे तरीके हैं जिनसे आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। सबसे बड़े पैमाने पे जिस चीज की जरूरत है वो है साइबर अवेयरनेस की। जितना ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, लोगों को अवेयर किया जाएगा, आम जनता को, उतना ही आसान होगा साइबर क्राइम को रोक पाना। क्योंकि अभी हमारे पास इतनी तादाद में पुलिस फोर्स नहीं है, या जैसे आपने कहा साइबर अपराध इतनी तेजी से बढ़ गए हैं कि इसका कोई अंदाजा पहले नहीं था। तो अब जिस रेशियो में साइबर क्राइम्स बढ़े हैं, उस रेशियो में हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है जो उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो इसका सबसे बड़े पैमाने पे जिस चीज की जरूरत है वो है साइबर अवेयरनेस की। इसमें एनजीओज को भी आगे आना होगा, पुलिस को भी अपना रोल प्ले करना होगा, मीडिया को भी, और आम जनमानस को भी अपना रोल प्ले करना होगा। बिल्कुल, चाहे वो डाटा प्रोटेक्शन के लॉज हों या फिर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, ये सब सारी चीज़ों की लोगों को जानकारी ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उनको तकनीकी तौर पर इतना साउंडेड होना पड़ेगा कि वो अपने भीतर इस तरह की अवेयरनेस तो कम से कम पैदा कर सके कि इस तरह के किसी फ्रॉड का वो हिस्सा ना बने। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी लगातार गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, वहां से जो ये मामले सामने आ रहे हैं, अब इस पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के एक्शन ले रहा है? क्योंकि बहुत सही कह रहे हैं राहुल जी कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस इलाके में, उस जगह पर कितने लोग अवेयर हैं? अवेयरनेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कितनी कोशिशें कर रहा है? देखिए, ये बेहद चिंता का विषय है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा है जिस तरीके से एआई का यूज हो रहा है तो वाकई ही इस पर चिंता का विषय है और इस पर काम करने की जरूरत है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साइबर थाने जो है तो वो खोल दिए गए हैं। प्रत्येक जो थाने हैं गाजियाबाद में उसमें साइबर थाना अलग से खोल दिया गया है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है वो अपने नजदीकी जो भी उसका थाना है उसी में साइबर का थाना भी मिलेगा, अलग से किसी अन्य थाने में जाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। इस तरीके का काम हालांकि जो चलाया जा रहा है यूपी के अंदर, हालांकि पुलिस की तरफ से भी अवेयर करने की बात कही जा रही है, क्योंकि हमारी जो है पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से एक ड्राइव जो है अब चलाएंगे जिससे कि लोग अवेयर हो सके। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, बेहद काम की बातें उन्होंने बताई हैं। वाकई ही इसी तरीके से जो लोग हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। पहले लोगों के प्रोफाइल को जान लेते हैं, उनके रिलेटिव्स को जान लेते हैं, फिर उन्हीं को जो वीडियो भेजने की या आपकी तरफ से कोई नेगेटिव पॉइंट्स गया है या उनको कोई ऐसा सबूत उन्हें लगा है तो उसको वो जो है क्रिएट करके ऐसी कोई वीडियो बनाकर उनके आपके रिश्तेदारों को भेजकर डराने की कोशिश इस तरीके करते हैं। तो समझ सकते हैं किस तरीके का पूरा खेल ये चल रहा है। हालांकि जो डिजिटली अरेस्ट के जो मामले आ रहे हैं वाकई ही चौंका रहे हैं। बीते एक हफ्ते के अंदर 2 मामले आ चुके हैं, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। इस तरीके से लोगों के पास वीडियो कॉल आती है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, डीजीपी सर भी बता रहे थे, उसमें अवेयर की जरूरत है। कोई अननोन कॉल को ना उठाएं, कोई लिंक यदि प्रोवाइड कर रहा है आपको पेमेंट के लिए उस पर पेमेंट ना करें। जो कोई वैसे अननोन व्यक्ति यदि कॉल कर रहा है उस पर नहीं, किसी अननोन लिंक पर भी क्लिक ना करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में देने की जरूरत है। पर जैसे ही रिसेंटली जैसे कि ये घटना हुई है तो इसमें जो फादर है उसको इतना वक्त भी उन लोगों ने नहीं दिया, उन्होंने सीधा उसको कॉल किया और सामने जो वीडियो कॉल पे व्यक्ति था जो फ्रॉड करना चाहता था उसके वो पुलिस की वर्दी में था और उसने ये कह दिया था कि आप मोबाइल के सामने से नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनिल कि ये एक इमोशनल टॉर्चर भी होता है। जिस भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है उसको इमोशनल तौर पे भी एक टॉर्चर सहना पड़ता है। वो नहीं समझ पाता कि उस वक्त में उसके साथ क्या हो गया। हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि जैन जी, सबसे बड़ी बात यही है कि महिला थाने खुल गए हैं, साइबर थाने खुल गए हैं, सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उनके लिए अलग अलग थाने बने हुए हैं। साइबर का मामला कहां दर्ज करवाना है, महिलाओं को अपने मामले कहां दर्ज करवाने हैं। ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के भीतर, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है जो मामले इस तरीके से बढ़ रहे हैं। वो तो देखिए, जिसके साथ घटना घटित होती है वो सब पता लगा लेता है कि उसका थाना कौन सा है, साइबर थाना कहाँ है, महिला थाना कहाँ है। आप अपने थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं, ये कोई रोक नहीं है कि आप अपने थाने पे इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वो रिपोर्ट आपकी एक्सेप्ट करेंगे, वो बात दूसरी है कि वो साइबर थाने को इसको ट्रांसफर कर देंगे। साइबर थाने अभी हमारे बिल्कुल एकदम शुरुआत की स्टेज में है। मैं इसको कई चैनल्स पे कह चुका हूं कि हमें जिस तरीके से हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ले रहे हैं सरकारी नौकरी में 5 लाख रुपए महीने पे, 3 लाख रुपए महीने पे, 4 लाख रुपए महीने पे हम उनको जॉब दे रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में, उसी तरीके से हमको जो एथिकल हैकर्स हैं, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हमको एंगेज करना होगा और उनको हमको हर थाने में लगाना होगा जिससे कि वो वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकें। आज की तारीख में बहुत से हमें बीकॉम, बीएससी और इंजीनियर्स और एमबीएज मिल रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं वो मिल रहे हैं, बतौर कांस्टेबल्स मिल रहे हैं, बतौर सब इंस्पेक्टर तो मिल ही रहे हैं। उनको फर्दर ट्रेन किए जाने की जरूरत है, जिसे कहते हैं हम ट्रेनर, और ये जो ट्रेनर हैं उनके ट्रेनीज के, वो हमें तैयार करने होंगे, जो कि आगे लगातार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहें विभाग में, और तब धीरे धीरे ये अवेयरनेस आएगी। ये इसको बहुत समझने की जरूरत है हमें। हर समय जो ये मोबाइल पे एक बीमारी है कि किसी की भी कॉल आई उसको रिसीव कर लिया, वीडियो कॉल आई, किसी की जो है वो व्हाट्सएप कॉल आई, आप क्यों रिसीव कर रहे हैं भाई? किसी ने हाय मैसेज किया, आप उसको फोन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं फोन? क्या जरूरत है उसको फोन लगाने की? तो जरूरत है आपसे बात करने की, वो स्वयं आपसे बात करेगा।
हमें इन सब किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमारी भी इसमें कमी रहती है कि वो किसी महिला की आवाज है, कोई महिला बात कर रही है और आपने उससे कन्वर्सेशन शुरू कर दिया, तो आप अवश्य ही ठगी के शिकार होंगे, अवश्य ही आपके साथ किसी दिन कोई हादसा घटित हो जाएगा। ये जानते सब हैं, फिर भी सबके सब कोशिश करते रहते हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमें समझना होगा कि आज की तारीख में हजारों नवयुवक और नवयुवती इसी ठगी के कारोबार में लगे हुए हैं। बिल्कुल। वो एक बार ठगी करके तुरंत सिम चेंज कर देते हैं, मोबाइल चेंज कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। बहुत, जैसा कि अभी हमारे साइबर एक्सपर्ट कह रहे थे, बड़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है। और हमें जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम घबरा के और हम तुरंत पैसा ट्रांसफर, मैंने भी पढ़ा एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया पैसा और ये सोचते कि मैं पढ़े लिखे लोग भी बहुत तेजी के साथ इस तरह के मामलों में शिकार हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। राहुल जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। एक प्रेजेंस ऑफ माइंड लोगों के भीतर जरूर होना ही चाहिए निश्चित तौर पर। आप और क्या सजेस्ट करेंगे बहुत जल्दी से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लालच में मत पड़िए और अनावश्यक मत डरिए, क्योंकि अगर आपने कोई अपराध नहीं किया तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है। अगर कोई पुलिस वाले की वर्दी में आपको फोन करता है या वीडियो कॉल करता है तो सिर्फ वर्दी देख करके ये मत समझिए। वर्दी सिलवाने में 2-3 हजार रुपए खर्च करके कोई भी वर्दी सिलवा करके अपने आप को पुलिस वाला प्रिटेंड कर सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट थाने पे जाइए और अपनी बात रखिए कि मुझे ऐसी ऐसी कॉल आई है। आप इस बात को कंफर्म कर लें कि क्या ओरिजिनली ऐसा कुछ हुआ है, और डर करके कभी भी पैसा ना दें और डिजिटल अरेस्ट का शिकार बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल जी। ए.के. जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल मेरे सहयोगी जानकारी के लिए जुड़े थे, अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मोबाइल हर समय आपके हाथ में रहता है, लेकिन उस मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से करना है और किन चीजों से बचना है, कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि कोई भी लिंक अगर आपके पास आता है तो आपको तुरंत उसको ओपन नहीं करना। इस तरह की ठगी से बचने के लिए आपके अपने दिमाग का इस्तेमाल सबसे पहले सबसे जरूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।